और तेल अवीव पर अल कस्साम का हमला। गाजा से तेल अवीव पर 2 मिसाइल हमले हुए हैं। दोनों मिसाइल हवा में नष्ट की गई, आईडीएफ ने कहा है। तेल अवीव में सुने गए 2 बड़े धमाके। तो बीते 24 घंटे में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बड़ा जख्म दिया है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर यूक्रेनी एयरफील्ड को तबाह कर दिया। यहां मौजूद दर्जनों फाइटर जेट जलकर खाक हो गए। दरअसल यूक्रेन F-16 फाइटर जेट से रूस को दहला रहा है, जिससे आग बबूला पुतिन यूक्रेन को एयरबेस विहीन करने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। दावा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के कई एयरबेस को राख बना सकता है। यूक्रेनी एयरफील्ड के दहन का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। पुतिन यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों को उड़ान से पहले ही जमीन पर दफनाने का ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इस बार रूस का टारगेट बना है मिरगोरोद एयरफील्ड, जहां रूसी मिसाइलों ने भीषण तबाही मचाई। 12 अगस्त की शाम रूस ने मिसाइलों से मिरगोरोद एयरफील्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में एयरफील्ड का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये हमले इस्कंदर मिसाइलों से अंजाम दिए गए। हमले में यूक्रेन के 9 Su-24 फाइटर जबकि 7 Su-27 फाइटर जेट तबाह हो गए। रूस ने एयरबेस की एयर स्ट्रिप भी तबाह कर दी। मिरगोरोद एयरबेस रूस की सीमा से 160 किलोमीटर दूर है। हमले से करीब आधे घंटे पहले यहां रूस का एक सर्विलांस ड्रोन देखा गया था, जो एयरबेस पर मौजूद फाइटर जेट्स की रेकी करने आया था। रेकी पूरी होने के कुछ ही घंटे बाद यहां इस्कंदर मिसाइलों से हमला हो गया। ये मिरगोरोद एयरबेस पर हमले का पहला वीडियो है। वीडियो में यूक्रेन का Su-27 फाइटर जेट शेड से बाहर नजर आ रहा है। रूस की मिसाइल सीधा फाइटर जेट पर आकर गिरती है और ये आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दावा है कि इसके बाद रूस ने बैक टू बैक करीब 20 मिसाइलें दागी। हालांकि ये यूक्रेन के एयरबेस दहन का पहला चरण है। दावा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के कई दूसरे एयरबेस तबाह करने वाला है। पुतिन के इस प्रतिशोध की वजह F-16 के एग्रेसिव हमले हैं। दरअसल कुर्स्क में कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की बेहद ज्यादा उत्साहित है। उन्होंने बेलगोरोद, ब्रियांस्क और वोरोनिश शहर पर बमबारी शुरू कर दी है। ये हमले सुखोई, मिग और F-16 फाइटर जेट से किए जा रहे हैं। हमले में रूस के शहरों को भारी नुकसान हो रहा है। ये रूस के येकातेरिनबर्ग शहर की तस्वीरें हैं, जहां एक रूसी अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। दावा है कि ये आग यूक्रेन की बमबारी के बाद लगी है। पुतिन को डर है कि इस साल के अंत तक F-16 फाइटर जेट्स की पूरी खेप यूक्रेन पहुंच सकती है। ऐसे में यूक्रेन को रूस में तबाही मचाने से रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। खतरे को देखते हुए रूस यूक्रेन के उन एयरबेस को टारगेट कर रहा है जहां F-16 फिलहाल मौजूद हो सकते हैं या भविष्य में रखे जा सकते हैं। इधर F-16 की दूसरी खेप बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। ऐसे में यूक्रेन को उन्हें उड़ाने के लिए ज्यादा कुशल फाइटर्स की जरूरत है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। फिलहाल अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की,
जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए और नेटो देशों के रिटायर्ड F-16 फाइटर पायलट से यूक्रेन आकर जंग लड़ने का आह्वान किया। बाइडेन प्रशासन के इस कदम के बीच देश में ही उनकी आलोचना शुरू हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध का जिम्मेदार बाइडेन के ऐसे ही गलत फैसलों को बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है, पुतिन एक अच्छे वार्ताकार हैं, मुझे लगता है वो ऐसा बातचीत के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर बाइडेन ऐसी बेवकूफी भरी बातें कहने लगे। उदाहरण के लिए यूक्रेन एक नेटो देश बन सकता है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन से F-16 पायलट्स की भर्ती में मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने अपने फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रूस ने Su-30SM फाइटर जेट, Su-35S, Su-34M, MiG-31 फाइटर जेट और Su-57 का प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। पुतिन के इस कदम के पीछे नेटो हथियारों की तेजी से बढ़ती सप्लाई है। पुतिन जहां रूस में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वहीं ईरान से भी रूस को मिसाइलों की बड़ी खेप मिलने वाली है। दावा है कि ईरान रूस को फाद 360 बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाला है। इसके साथ ही 100 से ज्यादा सैटेलाइट गाइडेड वेपन भी ईरान से रूस को मिलेंगे। सितंबर के शुरुआती महीने में ही ये खेप रूस पहुंच सकती है। ईरान से रूस आने वाली इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है और रूस के कदम को युद्ध भड़काने वाला फैसला बताया है। साफ है, जहां यूक्रेन को पश्चिम से हथियारों की सप्लाई तेज हो गई है, वहीं अब अमेरिका के दुश्मन भी खुलकर रूस की मदद के लिए आगे आने लगे हैं, जो भविष्य में इस जंग के और भड़कने का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।